हमने शुरू दिन से कहा हुआ है कि सानह 9 मई जो है उसको हम किसी सूरत भूल नहीं सकते, और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो जिन्ना हाउस का दौरा करते हैं, और जो कुछ तहरीक इंसाफ के शर पसंदों ने 9 मई को किया वो मनाजर वो अपनी आँखों से देखते हैं और अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं, और इन शर पसंदों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में भी और फ़ौजी अदालतों में भी आर्मी एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ी से जारी है नाकाबिल तरदीद शवाहद की रोशनी में। तो इसके ऊपर जो है वो हम हुक्मरानों को भी और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनको भी ज़ोर देते रहेंगे कि ये जो अनासर हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा रियासत और रियासती इदारों और ख़ास तौर पर फ़ौजी और दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की जुर्रत ना कर सके कि बगावत करे इदारों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दूसरी बात, ये जो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का तनाज़ा चल रहा है, बाज़ दोस्त कहते हैं जी ये नूरा कुश्ती है, बाज़ दोस्त कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन की तैयारी है। दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि जब सियासत होती है तो सियासी फ़ायदा हासिल किया जाता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपनी अपनी फील्डिंग सेट करनी है, अपने अपने मामलात आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तय करने हैं। तो इसमें जो दो बड़े प्लेयर्स हैं वो हैं जी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो बेचारे एक मजदूर किस्म के वज़ीर आज़म हैं, इंतज़ामी मैनेजर अच्छे हैं, लेकिन वो सियासतदान या सियासी लीडर अपने भाई से बहुत ही नीचे लेवल के, बल्कि हर चीज़ वो नवाज शरीफ से पूछ कर करते हैं, जबकि आसिफ जरदारी आल एन आल हैं और जो फैसले उन्होंने करने होते हैं उन्हीं फैसलों के ऊपर वो फिर अमल दरामद करवाते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल चौधरी ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अहदे के मजबूत उम्मीदवार हैं, उस मामले पे उन्होंने अपनी बात मनवाई है। नजम सेठी को पीछे हटना पड़ा, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। पहले वो बड़ी कोशिश की उन्होंने, यहाँ तक भी इतला आई कि वो आसिफ जरदारी से मिलने के लिए दुबई भी जाना चाह रहे थे, क्योंकि आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो वो कहते थे चले मैं इयादत कर लूँ, लेकिन जरदारी साहब ने उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया। है तो तंत्री आदमी, नजम सेठी भी आपको पता है, ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आला साबिक़ रहा है, तो उसको भी पता है, फिर वो एक जर्नलिस्ट भी है कि कहाँ पे गोटी शोटी अपनी फिट करनी है। तो लेकिन जरदारी साहब चूँकि पहले ही ये कह चुके थे, फिर जो बैन-ओ-सूबाई राब्ता अमूर की वजारत है वो है पीपल्स पार्टी के पास, और एहसान मज़ारी जिसके वो वफाकी वज़ीर हैं, तो उन्होंने भी सीधी तौर पर यह बात कह दी थी कि जब ये चेयरमैन होंगे तो फिर चौधरी ज़का अशरफ का नाम ही आएगा। तो अभी मुस्तफ़ा रमदे और ज़का अशरफ का नाम जो है वो नामज़द कर दिया है, वज़ीर आज़म ने बाकायदा लेटर लिख दिया है। 21 जून को यानी कि कल इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है। सेठी साहब फारग हो गए, इन्होंने तो गुड लक बोल दिया। तो पीपल्स पार्टी ने अपना बंदा यानी कि ज़का अशरफ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ सामने आ गए, बल्कि कल या परसों जब इलेक्शन होगा तो वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पर सामने आ जाएंगे। दूसरी बात जो है वो है जनाब आला चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी पीपल्स पार्टी की नज़रें हैं। अब वहाँ पे सेनेट के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी अक्सरियत है, तकरीबन कोई 69 के करीब इनके लोग हैं हुक्मरान इत्तेहाद मिलाकर, जिसमें अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी की है। तो वो चाह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी, और ये फील्डिंग इस वजह से सेट की जा रही है कि सितंबर में आपको पता है कि आरफ अलवी हो जाएंगे रिटायर, यानी कि सुबकदोश हो जाएंगे, ऐवान सदर के अहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। तो लिहाजा उससे पहले पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जैसे ये बजट पास हो तो उसके बाद हम यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है चेयरमैन सेनेट के अहदे पर लाएं, और ये जो मौजूदा चेयरमैन है सादिक संजरानी, इनको जो है वो इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, या इनसे कहा जाए कि जनाब आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ। गुज़ार अगर वो अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा कि वो अपनी सीट बचा सकें, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का ताउन खो चुके, वो ताउन के मुखालिफ है। तो लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ ले आई या नून लीग वाले भी साथ खड़े हो गए तो फिर मुश्किल बन जाएगी। लेकिन इस वक्त तक जो सिचुएशन है कि नून लीग फ़िलहाल इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। अब इसकी भी एक बड़ी वजह है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब सदर के अहदे पर फायज़ होंगे तो इलेक्शन फिर उनकी निगरानी में होंगे,
उस वक्त जब ज़ाहिर वज़ीर आज़म कोई नहीं होगा, निगरान वज़ीर आज़म जब होता तो असल में अक्सर जो इख्तियारात होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, तो वो उनको उस अहदे पे ऊपर जो है वो बिठाना चाहते हैं कि वो अगर चेयरमैन सेनेट हो गए तो सारे फिर वो कायम काम सदर बन जाएंगे, बाद में उनको सदर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त तक तो आपका जो वो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, लेकिन अलवी के बाद जो है वो कायम काम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, तो इस वजह से उनको पहले वो चेयरमैन सेनेट की सीट पर लाना चाह रहे हैं। फिलहाल नून लीग जो है वो उन्होंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। वो कहते हैं जब पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कोई मूव लेकर आएगी तो फिर हम अपना रद्द अमल देंगे, लेकिन अंदर से वो सादिक संजरानी को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं नून लीग की खबर आपको दे रहा हूँ कि वो नहीं चाह रहे कि ये पीपल्स पार्टी के पास जो है वो जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ा सा ना वो अपने गफूर हैदरी साहब, मौलाना फजल रहमान, वो भी ज़रा चेयरमैन सेनेट की जो सीट है ना उसके ऊपर नज़र रख कर जो है वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी ये तो हमारा भी एक राइट है कि हम भी इसके ऊपर आए, तो वो भी रौला रप्पा जो है ना वो पढ़ सकता है। तो हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान जो है ये ना हो। तो ये जैसे ही भी बजट पास होगा तो उसके बाद इस सिलसिले में जब हिलजुल शुरू होगी तो चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर आप भी नज़र रखें, हम भी इसके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत ऐसी हो चुकी है, आप यकीन मानिए हर दिन नहीं हर एक घंटे पर सिचुएशन तब्दील हो जाती है। ये अब ये फ़ंड्स का मामला देख रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते या सैलाब ज़दगान के लिए अलग से फ़ंड्स नहीं रखें, तो आखिरकार हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात माननी पड़ी। और आज वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई कोई नहीं बात करेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अफवाम व तफहीम के साथ आपने इस इत्तेहाद को चलाया है, अब आगे भी इसको हम लेकर जाएंगे, कोई इसके खिलाफ कोई बात ना करे, ताकि जो है वो ये जो सिलसिला है एक हुक्मरान इत्तेहाद का, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के बगैर आपको पता है कि नून लीग चल नहीं सकती। 56 के करीब MNA हैं पीपल्स पार्टी के, 85 है नून लीग के, तो वो ज़ाहिर है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे ही 56 लोग अलग होंगे तो नून लीग को अक्सरियत खो देगी, तो वो इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी को साथ रखना इनकी मजबूरी भी है। इस वजह से 2-3 जो चीज़ें थी वो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो फ़ंड्स वाला मामला वो भी मान गए, स्वाबलदी फ़ंड से इनको हिस्सा देना है वो भी मान गए, तरीक़ाकार उसका जो है वो तय किया जाना बाकी है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे। बहरहाल पीपल्स पार्टी अपना वो जो गेम है ना, पोलिटिकल गेम अपने मफादात के लिए वो ठीक खेल रहे हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ पर जो बंदा लगाना था, आप देख लें अक्सरियत के बावजूद हाफिज़ नईम रहमान वो नहीं बन सके मेयर, मुर्तज़ा बन गए, तो वो जो मुर्तज़ा वहाब है वो बन गए। इसी तरह ये जो नजम सेठी की जगह पे इनको लेकर आना था ज़का अशरफ को, उसमें वो कामयाब हो गए, फ़ंड्स वाला इशू हो गया। तो यानी कि पीपल्स पार्टी अपने मफादात के हसूल के लिए, सियासी मफादात के हसूल के लिए जहाँ जहाँ जो एडजस्ट करना चाह रही वो कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा सहरा है वो ज़ाहिर आसफ ज़रदारी को जाता है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो नौजवान वज़ीर ख़ारजा है वो भी अपने मामलात को सियासी अंदाज में बेहतर तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।